जय हिंद प्यारे साथियों। बीपीएससी टीचर 2.0 की जो वैकेंसियाँ चल रही हैं, हम उसमें साइंस को कवर कर रहे हैं प्यारे साथी। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। अब जो लगभग 69,000 वैकेंसी आई थी, 50,000 और एड ऑन होकर लगभग 1,22,000 वैकेंसियाँ हो चुकी हैं। तो आप लोग और अच्छे से मेहनत कीजिए, जल्दी ही आप नौकरी को पालेंगे। तो देखिए प्यारे साथी, हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे सेल्स के बारे में। सेल्स से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बेसिक कॉन्सेप्ट से बनते थे, हमने उनके बारे में चर्चा की। जैसे सेल्स का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, कोशिका की खोज यानी सेल्स की खोज पहली बार किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, कब की, तो इन कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यानी सेल्स से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया गया है किसने दिया, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो आज हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। देखिए, जंतु कोशिका में भी सेल्स पाई जाती हैं, यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और पादप में भी पाई जाती हैं। तो आज हम कोशिका के जो प्रकार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उन देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न और कोशिका से बनते हैं प्यारे साथियों। तो हम कोशिका टॉपिक को कवर कर रहे थे। आइए हम इसी टॉपिक पे चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। कोशिका कोशिका देखिए कितने प्रकार से पाई जाएगी प्यारे साथी। तो हम इसको दो प्रकार से कह सकते हैं। दो प्रकार कैसे? दो प्रकार प्यारे साथी, तो पहला हम याद रखेंगे कि इसमें पादप कोशिका में पहला जो हमारा प्रकार आएगा, पादप कोशिका में हम पहले पढ़ेंगे, पादप कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा कौन सा प्यारे साथी? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में पहला कौन सा है प्यारे साथी? तो पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका। अब देखो, इसको पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन हम एक आसानी भाषा में आसान तरीके से पढ़ना प्रयास करेंगे। देखिए, हम इसमें कुछ आकृतियां बनाते हैं। देखिए, कोशिकाएं तो बहुत दूसरी तरीके से होती हैं, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें पेपर में सही करके आना है। हमें देखना नहीं है, वहाँ लिख के नहीं बताना है। हम पेपर में क्या करके आएंगे? सही करके आएंगे। तो ये देखिए, पादप यानी पौधों की बात की जा रही, पेड़ पौधों की बात की जा रही। तो अब देखिए कैसी संरचना है, टीवी के जैसी संरचना है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, इसकी संरचना कैसे होगी? तो देखिए, संरचना से प्रश्न कभी नहीं बनता कि इसका किस आकार की संरचना होती है, बिल्कुल कभी नहीं पूछेगा। लेकिन हमें याद करने का एक तरीका है, जो तरीका हमें जानना है, इसलिए हम इस तरह से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप, आई होप आप समझे होंगे इस पूरे प्रक्रम को क्या है ये। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि इसकी संरचना हम स्वयं मानते हैं ऐसा, और इसकी कोई फिक्स संरचना नहीं है, और इसकी संरचना ऐसे हम मान लेते हैं। यानी इसको याद करें, आजकल पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। कलयुग चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। और दूसरा जंतु कोशिका पाई जाती है। अब देखो प्यारे साथी, देखना है यहाँ समझने वाली जरूरत क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि दो लाइनें और यहाँ एक लाइन है। आसान भाषा में समझे, आप जब मार्केट जाते हैं तो सामान लाते हैं तो पन्नियाँ लेकर आते हैं। अब देखेंगे कई साथी, कभी कभी आपने सामान लिया होगा तो आप एक ही पन्नी लेकर चले आते हैं, लेकिन कभी कभी आप कहते हैं दो पन्नियाँ। दुकानदार जो होता है, जो सामान देता है, उससे कह रहे हैं दो पन्नियाँ दे दीजिए, कहीं सामान ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो अब इसमें कहाँ पर दो पन्नियों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, पन्नी यानी पहली जो होती है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा प्यारे साथी? तो कोशिका झिल्ली। और ये भी क्या हो जाएगी? कोशिका झिल्ली हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे साथी? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी। काहे के लिए? तो देखिए प्यारे साथी, जब भी कोई सामान लेने जाएगा, चाहे थोड़ा सा सामान ले या ज़्यादा सामान ले, उसको थैली या पन्नी की आवश्यकता होनी है। तो यानी कोशिका झिल्ली जो होगी, ये दोनों में पाई जाएगी। ये शब्द बहुत आसानी से आसान भाषा में समझकर याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली यानी पन्नी जो पाई जाएगी, दोनों में पाई जाएगी। अब इसका आकार, इसका काम क्या होगा कोशिका झिल्ली का? तो कोशिका झिल्ली, देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। जब आप जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं, सामान कोई लेते हैं, तो झिल्ली क्या करती है? एक आकार डिसाइड करती है। अगर आप देखेंगे कई तरीके से झिल्ली आती है। कपड़े लेते हैं तो कपड़े रखने के लिए अलग तरीके से झिल्ली, उसका आकार कुछ चपटा करके लंबा होता है, चौड़ाई में होता है, आयताकार होता है।
वैसे होता है। लेकिन आप वहीं सब्जियां लेते हैं तो क्या होता है, उसका आकार जो है अलग होता है। तो ये जो पहली जो कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, ये दोनों की बात की जा रही है, इसमें इसमें भी क्या करेगी, इसका काम होगा उस कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना और आकार प्रदान करना। अब देखिए, अब कोई मनुष्य है, इसमें कोशिकाएं क्या होंगी, कम पाई जाएंगी। मान लो कोई व्यक्ति छोटा है तो कम सामान लेगा, वहीं अगर बड़ा है तो उसके पास ज़्यादा आवश्यकता के सामान होंगे। अब जब ज़्यादा आवश्यकता के सामान होंगे प्यारे साथी, तो समझने वाली बात है। तो कभी क्या करता है, आप देखे होंगे खुद अपने आप पे देखिए, जब आप ज़्यादा सामान लेते हैं तो क्या करते हैं, तो दुकानदार से यही प्रश्न होता है कि एक और पन्नी दे दीजिए जिससे सामान क्या हो, मजबूती हो जाए, पर सामान रखा रहे, पन्नी की मजबूती बढ़ जाए, जिससे सामान आसानी से घर पहुंचाया जा सके, लेकर जाया जा सके। तो ये दूसरी जो होती है, इसको क्या कहते हैं प्यारे साथी, तो इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। यहाँ इधर लिखते हैं, ये क्या हो जाएगी प्यारे साथी, कोशिका भित्ति। अब आप सोचिए, अब इस पन्नी को किस लिए लिए आप, कि मजबूती हो जाए, कहीं फट ना पाए पन्नी। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होगा प्यारे साथी, तो इसको मजबूती प्रदान करना, यानी कोशिका को, सेल्स को मजबूती प्रदान करना। अब भित्ति, भित्ति यानी दीवार की पर्यायवाची भी होती है। तो दीवार क्या करेगी, सिक्योरिटी का काम करती है, मजबूत रखती है। तो ये भी याद रखिएगा, कोशिका भित्ति क्या करेगी प्यारे साथी, तो जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको, जो कोशिका झिल्ली है उसको मजबूती प्रदान करेगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे प्रश्न देखेंगे, पिछली बार कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे प्रश्न आए हैं प्यारे साथी। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, कोई ज़्यादा पन्नी लिया है तो निश्चित बात है उसमें क्या होगा, सामान रखेंगे जब, तो उसमें कुछ खाली रिक्त स्थान पाया जाएगा। जबकि कोई एक ही पन्नी लिया है, उतने ही सामान लिया है, तो क्या होगा प्यारे साथी, उसमें रिक्तियां नहीं पाई जाएंगी। तो इसमें क्या होगा प्यारे साथी, ये इंपॉर्टेंट है, रिक्तियां पाई जाएंगी, पाई जाएंगी। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, रिक्तियां नहीं पाई जाएंगी। इंपॉर्टेंट, रिक्तियां किसमें पाई जाती हैं, अब जो दो पन्नी लेकर चल रहा है उसमें कुछ सामान लेगा, कुछ तो कमी आएगी, तो उसमें रिक्तियां निश्चित ही पाई जाएंगी। और जो सिंगल पन्नी ले जा रहा है तो सामान लेता है तो उसमें ठूस 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 के सब उसमें फिल कर देता है, भर देता है। तो इसमें रिक्तियां क्या होंगी प्यारे साथी, बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। अगर आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे साथी। आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या पाया जाता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये दोहरी संरचना युक्त होता है। अभी हम बात करेंगे दोहरी संरचना किसकी किसकी होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्यारे साथी दोनों में पाया जाता है, जंतु में भी और पादप में। इसमें भी क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में पाया जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब पेपर वाला प्रश्न यहाँ पे कैसे पूछेगा, दे देगा 4 से ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो ऑप्शन लिख सकता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। और पता है बिहार में 5 ऑप्शन आते हैं, तो इसमें एक बहुत ही ट्रेंड रहा था कि इसमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, भी ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं प्यारे साथी। अब इसमें देखिए प्यारे साथी, हरित लवक, हरित एक शब्द आता है, हरित लवक, हरित लवक किस में पाया जाएगा, अब आप खुद ही सोचिएगा। अब यहाँ नीचे लिख देते हैं, हरित लवक किस में पाया जाएगा, क्या मनुष्य में कुछ हरा करने के लिए चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन पेड़ पौधों में पत्तियां
हरी होनी चाहिए। तो हरित लवक किस में पाया जाएगा प्यारे साथी? हरित लवक पौधों में पाया जाता है। अगर वहीं जंतु की बात की जाए तो इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें क्या होगा प्यारे साथी? तो हरित लवक नहीं पाया जाता है। अब एक शब्द आएगा तारककाय। क्या आएगा प्यारे साथी? तारककाय। तो क्या आप खुद सोचिए, पेड़ पौधे तारे देखेंगे क्या मनुष्य? आप खुद सोचिए। तो आप सोच चुके होंगे, ये प्रश्न आपके माइंड में आ चुका होगा कि देखेगा कौन तारों को? तारों को तो देखता है कौन? मनुष्य। तो वहीं तारककाय किस में पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाएगा प्यारे साथी, तारककाय पाया जाएगा। इसमें तारककाय पाया जाता है और पेड़ पौधों में तारककाय नहीं पाया जाता। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो आए हैं चैनल पे, देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कीजिए प्यारे साथी। अपने मित्र भाई बहन में जरूर शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने चर्चा की थी कोशिका भित्ति। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हम मिस कर दिए। अब प्रश्न पूछा क्या जाता है, जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वाल दीवार यानी किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा प्यारे साथी, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आप समझ चुके होंगे प्यारे साथी, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथी कोशिका भित्ति के बारे में और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आइए उन पर चर्चा करें। कोशिका भित्ति पर हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे प्यारे साथी? कोशिका भित्ति पर। यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ये आपको जानना आवश्यक है। एक किस में पाई जाती है? हमने चर्चा की केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है प्यारे साथी? केवल पादप कोशिका में, क्योंकि कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी। पौधे ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनको ज़्यादा सामान रखने की आवश्यकता होती है। तो ये आप समझ चुके होंगे इस टॉपिक से, इस बिंदु से जो हमने अभी पढ़ा सुनाया आपको। इससे ज़्यादा सामान यानी जो बड़ा होगा उसको 2 पन्नियों की आवश्यकता होगी। एक क्या काम करेगी प्यारे साथी? तो कोशिका की सुरक्षा करेगी। और कोशिका की सुरक्षा हुई तो किसकी सुरक्षा होगी? वृक्ष की सुरक्षा भी करेगी, या कह सकते हैं कोशिका की सुरक्षा करेगी। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। अब कुछ लोग प्यारे साथी इसको सेलुलोज लिख देते हैं, तो दोनों सही है। आप इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आप जो पेपर में आए उस पर टिक कर सकते हैं कि इसमें से एक ही आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों आ जाए। अच्छा, सेलुलोज या सेलुलोज से जो और कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है? तो इसको कहते हैं प्यारे साथी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ। इसको क्या कह सकते हैं? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है प्यारे साथियों? तो सेलुलोज है, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो कपास होता है, कपास आप सुने होंगे, कपास भी
कपास भी किससे बना होता है प्यारे साथी, याद रखिएगा, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किससे बना होता है प्यारे साथी, तो कपास जो होता है प्यारे साथी सेलुलोज का बना होता है। किसका, तो आप जान चुके होंगे किसका बना होता है प्यारे साथी, तो सेलुलोज का बना होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, जो कवक होता है, आप फंगस सुने होंगे, पहली क्लास में ही सुन चुके होंगे। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, आप उसको कमेंट करके बताइए। आज देखते हैं कितने लोगों ने पहली क्लास को देखा है। जिन लोगों ने पहली क्लास को देखा होगा अच्छे से, उनको ये पता होगा। जो कवक हमारी फंगस है, माफ कीजिएगा, कवक और जो फंगस है, इस फंगस की बात करें, जो कवक फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है, कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कोशिका भित्ति तो किसकी बनी होगी, आप बता सकते हैं अगर आपको पता है। देखिए यहाँ पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन अगर वहीं बात करें कवक या फंगस की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा प्यारे साथी, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। आई होप आप ये जो टॉपिक आपको बताया गया होगा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए लंबे वीडियो लाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको 2-3 से 4, बहुत ज़्यादा 4 इसमें वीडियो में हम ये पूरे टॉपिक को आपको कवर करा देंगे। पूरे साइंस को हम कवर करने वाले हैं और फिजिक्स की प्रैक्टिस से चलने वाली है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग जानते ही हैं प्यारे साथी, आपको कोई साथी है जो इस चैनल से नहीं जुड़ा, उसको जोड़िए। आप भी नए आए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।